हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो है 11वीं के चैप्टर 16 मानव में पाचन एवं अवशोषण की क्रिया को समझने वाले हैं। यह ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले जो है अपने चैप्टर 16 पाचन एवं अवशोषण में है ना, इसके हेडिंग को समझते हैं। यह पाचन एवं अवशोषण क्या है। पाचन पाचन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें क्या होता है कि जटिल भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में सरल भोज्य पदार्थों में बदल दिया जाता है बदला जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को पाचन कहते हैं। तो भाई पाचन में हम एक चीज देख पर पा रहे हैं कि जटिल भोज्य पदार्थ। ये जटिल भोज्य पदार्थ क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ जो है ना, ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या हैं? जटिल भोज्य पदार्थ हैं। अब इन जटिल भोज्य पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर जो है ना, डायरेक्ट इस रूप में हमारे भोजन का या पोषण तत्वों का अवशोषण नहीं कर सकता है। तो यह करता क्या है कि यह इन भोज्य पदार्थों को सरलतम भोज्य पदार्थों में बदल देता है, इन छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में लेते हैं? हम लोग स्टार्च के रूप में लेते हैं, रैफिनोज के रूप में लेते हैं, है ना, लेते हैं ना, है ना। तो इन भोज्य पदार्थों को जो है क्या किया जाता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा भाई? ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदल दिया गया। एमिनो एसिड है, एमिनो ये सॉरी प्रोटीन है, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिया गया। वसा है, इसे वसा अम्ल, फैटी एसिड में बदल दिया गया। ठीक इसी प्रकार से विटामिन को जो है इसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। तब जाकर के जो है हमारा शरीर इन पदार्थों का अवशोषण कर सकता है, इसका उपयोग कर सकता है। तो हम लोग क्या समझे अभी? हम लोग समझे पाचन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें क्या करते हैं, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में बदल दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं मानव के पाचन के बारे में। मानव में पाचन कैसे होता है, मानव में अवशोषण इसका कैसे होता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम जो है इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे भाई? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मानव में पाचन। तो मानव में पाचन के लिए क्या होता है? पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो मानव में पाचन तंत्र है भाई, जिसकी मदद से जो है क्या होता है कि भोज्य पदार्थों को डाइजेस्ट किया जाता है, उसे सरलतम अणुओं में तोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पाचन तंत्र है, ठीक है, हम यहाँ पर पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। तो इस पाचन तंत्र में एक शब्द जुड़ा हुआ है, तंत्र। तंत्र का क्या मतलब है भाई? सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम का मतलब है ना, अंगों का समूह जो किसी खास कार्य को कर रहा हो। तो क्या खास कार्य हो रहा है भाई? यहाँ पर पाचन खास कार्य हो रहा है। और इसे पाचन क्रिया को संपन्न करने में जो है विभिन्न प्रकार के अंग भाग लेते हैं। और इन्हीं अंगों के मिलने से जो तंत्र बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है। तो ये जो पाचन तंत्र होते हैं, इस पाचन तंत्र में मुख्य रूप से दो भाग, इसके दो भाग हैं, जिसमें से एक भाग को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है, आहार नाल कहेंगे। और दूसरी जो संरचना होती है वह होती है पाचक ग्रंथि।
पाचक ग्रंथि होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल में क्या होते हैं, कई संरचनाएं होती हैं। तो क्या क्या संरचनाएं होती हैं भाई, तो इसमें जो पहली संरचना होती है वह होती है मुख और मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, चलिए दूसरा जो संरचना होता है वह होता है ग्रासनी। ग्रासनी बोले तो फेरिंग्स। तीसरी संरचना जो होती है वह होती है ग्रासनली। ग्रासनली बोले तो ओसोफेगस। और तीसरी संरचना, चौथी संरचना जो है वो होती है अमाशय, यानी स्टमक। अगली जो संरचना होती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत में क्या होती है, अलग अलग संरचनाएं होती हैं। तो अलग अलग संरचनाएं इसमें क्या क्या है भाई, तो इसमें होता है ग्रहणी, बोले तो ड्यूडेनम। दूसरा जेजुनम। इसके बाद तीसरी संरचना जो इसमें होती है वह होती है इलियम। इसके बाद जो संरचना होती है वो होती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो बड़ी आंत है ना, इस बड़ी आंत में क्या होता है, कोलन होता है। और क्या होता है भाई, मलाशय होता है, मलाशय। ठीक है, ये सारी संरचनाएं हैं। और लास्ट में जो होता है वह होता है गुदा, एनस। तो ये जो एनस है, इस एनस के अतिरिक्त हम पाचन ग्रंथि की अगर बात करें, तो पाचन ग्रंथि में क्या होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो तीन प्रकार की है ना, तीन प्रकार की है, जिसमें से पहली है पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। इसके अलावे इसमें यकृत होता है, लीवर। और अंतिम ग्रंथि जो है वह है अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है, तो ये सारी संरचनाएं जो है मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत होती हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो है बारी बारी से इन सभी अंगों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले, जिसमें से सबसे पहली संरचना जो होती है मुख एवं मुख गुहा होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है मुख एवं मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। ये मुख एवं मुख गुहा क्या है, उससे पहले हम ये जान ले, ये जो आहार नाल है, ये आहार नाल नलिकाकार संरचना होती है। और ये जो नलिकाकार संरचना है, यह नलिकाकार संरचना किसे कह रहे हैं, आहार नाल को कह रहे हैं। ठीक है, तो आहार नाल जो नलिकाकार संरचना है ना, यह मुख गुहा से प्रारंभ होती है और गुदा तक फैली होती है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले किसको देखेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मुख और मुख गुहा क्या है। चलिए हम लोग समझते हैं मुख एवं मुख गुहा को। मुख एवं
मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, तो माउथ एंड बकल कैविटी को हम लोग समझते हैं। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो एरिया हमें यहाँ पर दिख पा रहा है, ये हमारा माउथ है। ठीक है, तो इस माउथ वाले पार्ट में हमें बाहर की ओर भाई क्या दिख रहा है? बाहर की ओर हमें दिख रहा है सबसे पहले ओष्ठ। ओष्ठ दिख रहे हैं। इसके बाद ये अपर लिप हो गया, और ये जो है ये लोअर लिप हो गया। लोअर लिप यानी निचला ओष्ठ, यह भी क्या है? ओष्ठ ही है। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें और क्या संरचनाएं दिख रही हैं? इसमें हमें दिख रहा है दांत, यानी टीथ दिख रहा है। इसके बाद हमें इसमें और क्या दिख रहा है भाई? इसमें हमें दिख रहा है जीभ। ठीक है, इसके अलावे इसमें हमें एक ये संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना दिख रही है। ये जो संरचना हमें दिख पा रही है, इस संरचना को कहा जाता है यूबुला। यूबुला कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को घाटी कहते हैं। अब देखिए, ये जो यूबुला है, इसी के चारों तरफ जो है आसपास इस जगह पे है ना, इस जगह पे आसपास क्या होता है? कुछ ग्रंथियां होती हैं, और उस ग्रंथि को कहा जाता है टॉन्सिल। टॉन्सिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब जो है इस संरचना, ये जो पूरा का पूरा अंदर का संरचना हमें दिख रहा है, इस अंदर के संरचना को ही हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है, बाहर का पार्ट क्या हो गया हमारा? ये मुख हो गया, और अंदर का जो ये सारा पार्ट हमें दिखा, ये कहलाया बकल कैविटी। तो क्लियर है, हम लोग बकल कैविटी समझ गए हैं। हम लोग देख लिए बकल कैविटी में क्या क्या संरचनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए, तो बकल कैविटी के बाद जो है हम इसमें पाए जाने वाले कुछ संरचनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ये दांत है ना, हम इस दांत के बारे में पढ़ेंगे, और जीभ के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये दांत क्या है, इसकी क्या संरचना है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या कार्य हैं। हम जीव की संरचना को पढ़ेंगे और इसके कार्य को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई, सबसे पहले दांत तो हम लोग देख लेंगे बाद में, पहले जीव की संरचना को देख लेते हैं। ये जीव क्या है, कैसा है, क्या काम करता है। चलिए हम लोग देखते हैं मानव जीव को। जीव, ठीक है, तो हम लोग जीव के बारे में समझते हैं, ये जीव क्या है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये जीव जो है एक मांसल संरचना है। ठीक है, ये जो है ये क्या है? एक मांसल संरचना है। और यह जीव जो है इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिस पर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। हम देख पा रहे हैं इस जीव पर जो है कई छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं हमें दिख रही। तो ये जो दानेदार संरचनाएं हमें दिख पा रही हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं टेस्ट बर्ड, है ना, स्वाद कलिका इसको कहा जाता है ना। इसको क्या बोलेंगे? स्वाद कलिका। स्वाद कलिका कहा जाता है। और ये जो स्वाद कलिका है, ये स्वाद कलिका की मदद से ही हम जो है विभिन्न प्रकार के स्वाद को ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर जीव के इस आगे वाले हिस्से की बात करें, तो इस आगे वाले हिस्से से हमें है ना मीठा स्वाद का पता चलता है। मीठा स्वाद का पता चलता है। वहीं पर अगर हम इस किनारे वाले भाग की बात करें, तो इस वाले हिस्से पर हमें जो है ना नमकीन स्वाद पता चलता है। नमकीन स्वाद का पता चलता है। वहीं पर इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें, तो इस वाले हिस्से पर हमें जो है ना कैसा? खट्टा स्वाद का पता चलता है। खट्टा स्वाद का पता चलता है। और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना जीभ का, सबसे ऊपर वाले पार्ट पर हमें जो है ना तीखा स्वाद का पता चलता है। तीखा स्वाद का पता चलता है। ठीक है,
तो यह जो जीव होते हैं, ये जीव क्या करते हैं भाई, ये जीव जो है हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, इस जीव की मदद से है ना हम बोल भी पाते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम बिना जीव के नहीं बोल सकते हैं, कई वर्ण हैं जो बिना जीव के नहीं बोल सकते। तो जीव हमें बोलने में भी मदद करते हैं। इसके अलावे यह जीव जो है हमें भोजन को निगलने में भी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारे मुख गुहा का एक अहम हिस्सा हो जाता है। इसके बाद जो है, जीव के बाद हम लोग पढ़ेंगे दांत। तो हम लोग जो है अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में भाई, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में, है ना, तीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह दांत जो है, यह दांत हमारे दंत गुहा में स्थित होता है। ठीक है, कहाँ स्थित होता है ये, हमारे दंत गुहा, जो एक खास प्रकार के पदार्थ से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। और ये जो दांत होते हैं ना, ये दांत दो प्रकार के निकलते हैं, जिसमें से एक को हम लोग कहते हैं अस्थाई दांत, अस्थाई दांत कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को अस्थाई दांत कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं, अस्थाई दांत। ये जो अस्थाई दांत हैं, ये अस्थाई दांत की संख्या होती है 10 जोड़े। 10 जोड़े अस्थाई दांत होते हैं, और अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है, 16 जोड़े यानी 32। ठीक है, ये जो अस्थाई दांत होते हैं, इसे हम लोग दूध के दांत भी कहते हैं। ठीक है? जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल का क्या, 6 माह का होता है ना, तो 6 माह का जब होता है, तो 6 माह में क्या होते हैं, इसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और वही बच्चा जब 6 से 7 साल का होता है, ये दूध के दांत क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं, और उसके स्थान पर क्या निकल आते हैं, ये अस्थाई दांत निकल आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मानव में दांत कितनी बार निकल रहे हैं भाई, तो 2 बार निकल रहे हैं। 2 बार दांत निकल रहे हैं, इसी अवस्था को कहा जाता है द्विदंती, द्विदंती कहते हैं, डायफायोडॉन्ट, डायफायोडॉन्ट कहते हैं। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, ये जो दांत है भाई, ये दांत कहाँ व्यवस्थित है, तो दंत गुहा में, है ना। इस मसूड़े के नीचे क्या होता है, दंत गुहा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो अस्थाई दांत है, इसकी संख्या कितनी है, 16 जोड़े हैं, अर्थात 32 है। तो ये दांत ना कितने प्रकार के हो जाते हैं भाई, ये दांत हो जाते हैं 4 प्रकार। ठीक है, जिसमें से एक को कहा जाता है कर्तनक, कर्तनक कहते हैं, या इसी को हम लोग इंसाइजर कह सकते हैं। दूसरा होता है भेदक, जिसे हम लोग केनाइन कहते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। और लास्ट जो होता है वह होता है चवर्णक, जिसको हम लोग मोलर कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये जो 4 प्रकार के दांत हैं, इनमें से कर्तनक जो है ना, यानी इंसाइजर जो है, यह क्या करेगा, यह भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है, ये भोजन को काटता है। अगर हम केनाइन की बात करें, तो यह भोजन को क्या करता है, फाड़ता है। चवर्णक अग्र चवर्णक दोनों के दोनों क्या करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम दांत की संरचना को अब पढ़ेंगे आज। इस दांत की संरचना क्या होती है, जैसा कि हम पहले ही चर्चा किए हुए हैं, यह जो दांत है, दांत कहाँ स्थित होता है, दांत स्थित होता है दंत गुहा में।
दंत गुहा में स्थित होता है। हमारे ये जो जबड़े होते हैं ना, इस जबड़े में कैविटी होते हैं, उसी कैविटी में ये क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, और ऊपर से ये क्या होता है, इसमें मसूढ़ा होता है, ये मसूढ़ा, ठीक है। और ये हमारे हैं दांत। तो हम लोग इसकी संरचना को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इनमें से जो इंसिजर होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। केनाइन की संरचना ये है, प्रीमोलर की संरचना ये है, और मोलर की संरचना ये है। हम लोग एक दांत की संरचना को देखते हैं। देखिए, ये इसका रूट वाला हिस्सा जो मसूड़े के नीचे होता है, ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले है ना दांत की प्रॉपर संरचना को समझते हैं, इसकी संरचना क्या होती। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बगल के डायग्राम में, ये दांत का है ना पूरा का पूरा संरचना दिखाया गया है। तो दांत की जो ये संरचना हम देख पा रहे हैं, इस संरचना में ये जो हमें ऊपर का, सबसे ऊपर का सफेद वाला हिस्सा दिख रहा है, सबसे ऊपर का ये सफेद हिस्सा जो हम देख पा रहे हैं, है ना, ये सफेद हिस्सा क्या है, यह सफेद हिस्सा है एनामल। एनामल लोग, तो ये सफेद हिस्सा क्या है, इनामेल है। इसके बाद यहाँ का ये वाला जो हिस्सा हम देख पा रहे हैं, है ना, ये हिस्सा क्या है भाई, ये डेंटाइन है, ये डेंटाइन है। इसके बाद ये हिस्सा जो है इसको कहा जाता है पल्प, पल्प कहते हैं। ये हिस्सा डेंटाइन वाला जो है ये यहां तक आया हुआ है, ये भी क्या है ना, ये ब्राउन वाला, ये भी है इसका डेंटाइन, ठीक है। ये जो हम पल्प कैविटी देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इस पल्प कैविटी में हमें क्या दिख रहे हैं भाई, कई संरचनाएं दिख रही हैं, जिसमें क्या क्या होता है भाई, इसमें होता है ब्लड कैपलरी, ब्लड कैपलरी होते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, तंत्रिका हो, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला सारा पार्ट हमें दिख रहा है दांत का, इस सारे पार्ट को क्या कहते हैं भाई, इस सारे पार्ट को कहते हैं क्राउन। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, जो गम्स के पास है, गम वाला हिस्सा है, यानी मसूड़े के पास का हिस्सा है, इसको कहा जाता है नेक, नेक कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, इसको रूट कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। जो इस वाले हिस्से में क्या है, यहाँ पर ये व्यवस्थित है, और ये वाला हिस्सा क्या है इसका, ये वाला हिस्सा है इसका क्या चीज, दंत गुहा, मसूड़े का दंत गुहा। तो इस प्रकार से ये दांत के अलग अलग क्या है पार्ट्स, और इसमें से ये जो इनामेल है, हम जो इनामेल देख पा रहे हैं, ये इनामेल क्या है भाई, ये इनामेल हमारे दांत का सबसे कठोर हिस्सा है, हमारे शरीर का कठोर भाग, सबसे कठोर भाग यही होता है, ठीक है। अब इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, ये मानव दांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मानव दांत में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्या चीज, दंत सूत्र, ठीक है। तो हम दंत सूत्र को भी देख ही लेते हैं, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र क्या है भाई, ICP-M अपॉन ICP-M, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 21 23, 21 23, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई का क्या मतलब है भाई, इंसाइजर, सी का मतलब क्या है, केनाइन,
पी का मतलब क्या है? प्री मोलर, और एम का मतलब क्या है? मोलर। इंसाइजर जो है इसकी संख्या कितनी हो जाएंगी? ऊपर पे ये देखिए, ऊपर वाला पार्ट जो है अपर जॉ के बारे में बता रहा है, और नीचे वाला हिस्सा जो है लोअर जॉ के बारे में बता रहा है। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, क्योंकि अपर जॉ का जो है आधा हिस्सा ही ये केवल बता रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड वाला आ जाएगा। तो इन से कितने हो जाएंगे टोटल? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी टोटल हो गए 8। केनाइन की संख्या कितनी होगी? ऊपर 2 और नीचे 2, 4। प्रीमोलर की संख्या 2 4 और नीचे 4, यानी टोटल 8 हो गए। अब मोलर रह गए, तो ऊपर 6 और नीचे 6, 12 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? ये 32 हो गए। ठीक है, तो ये मानव का दंत सूत्र है, बोर्ड के लिए यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जो है ये बकल कैविटी का सारा पार्ट पढ़ लिए। अब इसमें एक चीज बच गया है। क्या बच गया है? इसमें बच गया है लार ग्रंथि। एक्चुअली लार ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है, तो उसे हम लोग ग्रंथि के अंतर्गत, पाचक ग्रंथि के अंतर्गत समझेंगे, है ना। हम इसे यहाँ पर इसलिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग कल के क्लास में देखते हैं।